साथियों, आज बात करते हैं आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटाने और उत्तराधिकारी पद से हटाने के संबंध में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित किया था और बसपा पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किया था। इसके बाद हरियाणा प्रदेश का स्टार प्रचारक बनाकर हरियाणा में प्रचार करने के लिए भेजा था, रैली निकालने के लिए भेजा था। वहाँ उन्होंने सफल प्रदर्शन किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्टार प्रचारक बनाया और आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में कई रैलियां बड़ी सफल संपन्न की। जो रैलियां की उसमें दिन दूना रात चौगुना भीड़ और उनके समर्थक बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ कमियां भी रही जिसकी भर्त्सना हुई। बसपा सुप्रीमो ने देखा कि आकाश आनंद की ट्रेनिंग में अभी कुछ कमी है, उसे पूरा किया जाए। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद की उन कमियों को पूरा कराने के लिए उन्हें उन पदों से मुक्त किया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी से। क्योंकि यदि वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहते और बसपा पार्टी के उत्तराधिकारी रहते तो उन्हें ढंग से अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती थी। उनको ट्रेनिंग देने वाले भी उनके मन में डर रहता कि आकाश आनंद राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, ये बसपा पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, इनको कोई बात नागवार ना लग जाए कि उनके लिए खतरे बन जाए। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने बहुत दूर की सोच करके सबसे पहले आकाश आनंद का कद जो बढ़ाया था उसे समाप्त किया। मतलब उनको एक साधारण बसपा का सदस्य की हैसियत में रखा, उनका राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का पद समाप्त किया, उनका उत्तराधिकारी का पद समाप्त किया। अब वो एक साधारण बसपा के सदस्य की हैसियत से पुनः ट्रेनिंग प्राप्त करके और उस मंजिल के काबिल बनेंगे, उस धार को पार करने के लिए काबिल जब साबित करेंगे तो उनके छीने हुए पद, उनके छीने हुए अधिकार उन्हें वापस दिए जाएंगे। ऐसा सोचकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया और आकाश आनंद ने उसे साहस स्वीकार किया, उस चैलेंज को स्वीकार किया कि मैं उस मंजिल को पार करूंगा, उस धार को पार करूंगा। एक कहावत है, उस माझी की पहचान क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, धाराएं प्रतिकूलों को जब हो और नाविक नाव पार कर ले जाए तब उसकी काबिलियत होती है। ये काबिलियत आकाश आनंद के अंदर पैदा करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें उन पदों से मुक्ति दी है जिससे उनको ट्रेन करने वाले, जिन्हें टीचर कहते हैं या मिशन कहते हैं या कैडर चलाने वाले लोग, कैडर अच्छा कैडर दे सकें और ये आकाश आनंद उन्हें अपना गुरु मानकर, अपना बड़ा भाई मानकर उनसे वो कैडर ग्रहण कर सके। लेकिन ये मीडिया अर्थ का अनर्थ बना कर लगा करके बसपा सुप्रीमो और आकाश आनंद के बीच खाई पैदा करने का प्रयास किया। लेकिन न तो बसपा सुप्रीमो मायावती अनाड़ी हैं और न अब तक आकाश आनंद अनाड़ी हैं। उन दोनों लोगों के बीच में कोई भेदभाव, मनमुटाव नहीं है। लेकिन मीडिया की खबरें सुन सुन करके बसपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता अपनी अपनी टिप्पणी देना शुरू करती है। क्योंकि बसपा के जो वोटर्स हैं वो ट्रेंड नहीं है, वो देखते हैं कि मीडिया क्या कह रहा है, वो मीडिया के बहकावे में आ जाते हैं। जब उनको समझाइए, बताइए, तब उनके समझ में आता है। कहते हैं, आज कम से कम 15-20 लोगों के फ़ोन आए मेरे पास और उनको ये बात समझाने में काफ़ी समय लगा और जब समझाया तब उनके समझ में आया और उन्होंने कहा मैं अब अपने साथियों को मैं इस बात को समझाऊंगा
कि ये आकाश आनंद के हित में, बसपा पार्टी के हित में, बसपा के सुप्रीमो मायावती के हित में निर्णय बसपा सुप्रीमो ने लिया है। तो साथियों, ये मीडिया आपका हितैषी नहीं है, आपको आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर समाज के अंदर प्रस्तुत करता है, जिससे आपका चाहने वाला, आपका वोटर आपसे दूरियां बनाए। तो ऐसे मीडिया, ऐसे चैनल, ऐसे अखबार को मत देखें, मत पढ़ें, उनकी टीआरपी मत बढ़ाएं, उनके यूट्यूब चैनल को मत सब्सक्राइब करें, मत लाइक करें। जब आप उनको लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो वो चैनल आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। बसपा सुप्रीमो ने जो निर्णय लिए हैं वो बहुजन समाज के हित में और बसपा पार्टी के हित में ही निर्णय लिए हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। क्या बसपा सुप्रीमो ने जो निर्णय लिया है वो बहुजन समाज के हित में है, बीएसपी पार्टी के हित में है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब